मैं फाहियान हूँ, चीन की धरती से निकला एक साधारण बौद्ध भिक्षु, लेकिन मेरे हृदय में एक असाधारण जिज्ञासा थी। मेरे देश चीन में बुद्ध के उपदेश तो थे, पर विनय पिटक अधूरे थे। मैं सोचता था, जिस धर्म ने संसार को करुणा सिखाई, उसके नियम अधूरे कैसे हो सकते हैं? यही प्रश्न मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर गया। मैंने 399 ईस्वी में यात्रा शुरू की। रेशम मार्ग, बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान, भूख, प्यास, मृत्यु का भय, पर मन में केवल एक ही विचार था, भारत पहुंचना है, बुद्ध की भूमि देखनी है। जब मैं भारत की सीमा में प्रवेश करता हूं तो मैं चकित रह जाता हूं। ये भूमि, ये हवा, ये लोग, सब कुछ अलग है। मैं देखता हूं लोग शांत हैं, भयमुक्त हैं। मैं सोचता हूं, क्या ये वही देश है जहां बिना हथियार के भी लोग सुरक्षित रहते हैं? मैं तक्षशिला पहुंचता हूं। यहां शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, जीवन है। गुरु और शिष्य के बीच कोई भय नहीं, केवल सम्मान है। मैं अपने आप से कहता हूं, यदि ज्ञान का कोई मंदिर है तो यही है। मथुरा में प्रवेश करते ही मैं देखता हूं, बौद्ध विहार, हिंदू मंदिर, स्तूप सब एक साथ खड़े हैं। मैं आश्चर्य से पूछता हूं, क्या अलग अलग विश्वास साथ रह सकते हैं? भारत मुझे उत्तर देता है, हाँ। जब मैं पाटलिपुत्र पहुंचता हूं तो मैं गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य को देखता हूं। यहां कर कम है, दंड कठोर नहीं, लोग अपराध से नहीं, नैतिकता से बंधे हैं। मैं लिखता हूं, इस देश में लोग बिना ताले के घर में रहते हैं। मैं देखता हूं, अस्पताल हैं, गरीबों के लिए धर्मशालाएं हैं। राजा केवल शासक नहीं, संरक्षक है। मैं सोचता हूं, क्या शासन ऐसा भी हो सकता है? श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, हर नगर मुझे बुद्ध की याद दिलाता है। कपिलवस्तु में मैं खड़ा होकर सोचता हूं, यहीं एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया था और उसी त्याग ने संसार को बदल दिया। मैं बोध गया पहुंचता हूं। बोधि वृक्ष के नीचे खड़ा होकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं फुसफुसाता हूं, यहीं बुद्ध को ज्ञान मिला, यहीं अज्ञान हारा। नालंदा, ओ नालंदा, मैंने ऐसा विश्वविद्यालय कभी नहीं देखा। हजारों भिक्षु, संस्कृत, पाली, तर्क, चिकित्सा, दर्शन। मैं सोचता हूं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। भारत में लोग सादा जीवन जीते हैं, मांस और मदिरा से दूर रहते हैं। सत्य बोलना, दान देना, यहां संस्कृति है। मैं आश्चर्य से लिखता हूं, ये देश धर्म से चलता है, डर से नहीं। मैं 14 वर्ष भारत में रहता हूं, ग्रंथ एकत्र करता हूं, विनय पिटक की प्रतियां पाता हूं। मैं जानता हूं, अब मेरी यात्रा पूरी होने को है। मैं समुद्री मार्ग से लौटता हूं। समुद्र क्रोधित होता है, जहाज डगमगाता है। मुझे लगता है, क्या यही अंत है? पर ग्रंथों को सीने से लगाकर मैं कहता हूं, यदि मैं बच गया तो ज्ञान बचेगा। मैं श्रीलंका रुकता हूं, वहां भी बुद्ध की छाया है। फिर जावा, फिर अंततः चीन। चीन लौटकर मैं फोकुओ की लिखता हूं। मैं इतिहास नहीं लिख रहा था, मैं एक सभ्यता का दर्पण लिख रहा था। मैं फाहियान हूं। मैंने भारत को सोने की भूमि नहीं, धर्म, करुणा और ज्ञान की भूमि के रूप में देखा।